एंटर घोटालेबाज का मास्टरमाइंड बच्चा एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, ये वही है जिसने बड़ा घोटाला किया था और उसके बाद ईडी लगातार इस पर कार्रवाई कर रही थी। जी हाँ, आपको बता दें कि इस बार उन्होंने प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी द्वारा जब्त की गई अपनी 24 डिसिमल जमीन पर कब्जा कर लिया है। यही नहीं, उसने इस जमीन पर खेती भी करना शुरू कर दी है। वहीं जब मामला सामने आया तो सीओ ने गलती हो जाने की बात स्वीकारी है। दरअसल यह मामला चेहरा काला प्रखंड में सामने आया है। ईडी ने 2017 में बच्चा राय की इस जमीन को जब्त किया था और इसकी जानकारी जिला प्रशासन और सीओ को भी दी गई थी। हालांकि दाखिल खारिज होने से पहले ही बच्चा राय ने इस जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया और सीओ से गलत तरीके से दाखिल खारिज करवा लिया। 2016 में बच्चा राय के इंटर टॉपर घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद ईडी ने उसकी कई संपत्तियों को जब्त किया था। इसमें चेहरा काला प्रखंड की 24 डिसिमल जमीन भी शामिल थी। हालांकि इस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो पाया। वहीं जब मामला थोड़ा शांत हुआ तो बच्चा राय ने इस जमीन को अपने नाम कराने की कोशिश शुरू कर दी। उसने कई सीओ से संपर्क किया लेकिन सभी ने उसके आवेदन को खारिज कर दिया। आखिर में जब नए सीओ आए तो बच्चा राय के दबाव में आकर इस जमीन का दाखिल खारिज कर दिया गया। इस तरह बच्चा राय ने ईडी की नजरों से बचते हुए अपनी जब्त संपत्ति पर फिर से कब्जा जमा लिया है। ईडी ने बच्चा राय की कई संपत्तियों को जब्त किया था, जिसमें 97 संपत्तियों की सूची संबंधित सीओ को भेजी गई थी। हालांकि कुछ सीओ ने लापरवाही बरती और बच्चा राय को अपनी संपत्ति पर कब्जा करने का मौका दे दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि इस मामले में संबंधित सीओ ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा है कि उनसे गलती हो गई है। उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच कर रहे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की जांच अभी जारी है। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ईडी की जब्त संपत्ति को वापस लिया जाएगा। टॉपर घोटाला उजागर होने के बाद ईडी ने 2016 में बच्चा राय की कई डिसिमल जमीन को अटैक कर लिया था। ईडी ने उक्त जमीन पर अपना बोर्ड लगाया था, लेकिन नियम कानून का उल्लंघन कर बच्चा राय उसी जमीन पर निर्माण करा रहा था। बच्चा राय एक बार फिर इसी मामले को लेकर चर्चा में आया है। मामला उजागर होने के बाद ईडी ने भगवानपुर थाने में बच्चा राय पर बीते 18 नवंबर को केस दर्ज कराया है और फिर शनिवार को उसकी विभिन्न ठिकानों पर दबिश की है। तो आप जरा सोचिए कि इंटर टॉपर घोटालेबाज बच्चा राय एक बार फिर चर्चे में है। ये बच्चा राय ने ईडी को ही गच्चा दे दिया है और ईडी ने जो इनकी संपत्ति जब्त की थी अब उसी संपत्ति पर ये खेती कर रहा है। जी हाँ, ईडी ने बकायदा अपना बोर्ड लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद सीओ से बेईमानी कर दाखिल खारिज करवा ली और ईडी ने जो संपत्ति जब्त की है वो वापस से अपने नाम करा ली और उस पर काम करना शुरू कर दिया है। जैसे ही ईडी को इस बात का खबर लगा, ईडी ने फिर से इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराया और इनके सभी ठिकानों पर छापेमारी भी की और दबिश पर बनाना भी शुरू कर दिया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।